आज इस वीडियो में मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को बताऊंगी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसी होती है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या उसके सॉल्यूशन हैं और क्या उनके करैक्टर होते हैं, क्या उनके क्वालिटीज़ होती है, क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। और जिन लोगों को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जाननी हो तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी होती हैं, क्या उनके लाइफ के प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो और एनर्जी को मैच करा सकते हो। अगर आपको एनर्जी मैच होती है तो ठीक है, वरना आप लोगों को अगर इच्छा हो तो आप मुझसे भी एनर्जी अपनी चेक करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल होती है और उनके हार्ट चक्र ओपन होते हैं। ठीक है, और ये ऐसी एनर्जी होती है जिसमें कि वो किसी के अंदर कोई बुराई नहीं देखती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की होती है, बहुत ज़्यादा दूसरों को हेल्प करती है, बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। और इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती है ये एनर्जी कि कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को इग्नोर कर देती है, खुद को ही इग्नोर करना शुरू कर देती है, अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती, अपने खाने का ख्याल नहीं रखती, अपने पहनने का ख्याल नहीं रखती और दूसरों के पीछे एकदम बिल्कुल हमेशा ही रेडी रहती है, हमेशा ही तैयार रहती है दूसरों की मदद करने की। ऐसी होती है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। और ऐसे में क्वीन ऑफ कप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इस एनर्जी में। जो भी लोग हों, मेल हो फीमेल है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो यहाँ पर कई बार उनको ऐसा होता है कि उनको इग्नोर किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और हमेशा अवेलेबल रहती हैं दूसरों के लिए, तो उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि उनको कई बार लोग उनको उल्टा सुल्टा बात भी बोलते हैं, उनको कहा जाए तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते और उनकी वैल्यू को नहीं लगाते। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। उनकी वैल्यू नहीं लगाई जाती है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और हमेशा दूसरों को देने की उनके अंदर भरपूर इच्छा होती है और ख़ुद के लिए भी रखना वो पसंद नहीं करती, ज़रा सा रत्ती सर भी वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचती है। तो ऐसी इमोशनल एनर्जी होती है। ये बच्चों की केयरिंग बहुत अच्छे से करती है, केयर बहुत अच्छे से। जिनके जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी फेमिनाइन होंगी वो अपने बच्चों का केयर बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से नर्चरिंग करती है, केयरिंग बहुत अच्छे से करती है। यहाँ तक कि वो जैसे होता है ना कि बच्चों के केयर में कुछ ज़्यादा ही ये हो जाती है, इमोशनल हो जाती हैं कि बच्चे कुछ उनका डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं तो वो हंसी में उसको उड़ा देती है। या फिर फैमिली के और मेंबर्स भी हैं, वो भी उनको इग्नोर करते हैं तो उन चीज़ों को भी वो फील करती है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता है, उनको सब कुछ पता चलता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देती है और उनको ऐसा लगता है ये सब चीज़ें होती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, अपनों की बातों का क्या दिल पे लगाना। तो कुछ इस तरीके से चोट पहुंचती है फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर करती रहती है। तो ये होती है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, अब इसमें उनको नुकसान ये होता है कि कई बार उनको अकेले में रोना पड़ता है और अकेले ही अपना मतलब तकलीफ़ जो है वो किसी को शेयर नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास मनी की बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा दयालु होती है। अगर उनके पास थोड़े बहुत मनी आते भी हैं तो दूसरों की मदद में वो खर्च कर देती हैं। अपने लिए क्वीन ऑफ कप्स कुछ भी नहीं बचाती है, कुछ भी नहीं रखती। ये क्वीन ऑफ कप्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मनी के क्राइसिस से गुजरना पड़ता है क्वीन ऑफ कप्स को। और क्वीन ऑफ कप्स को कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना बिल्कुल समझ में नहीं आती है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना
की एनर्जी ये माइंड कम लगाती है, दिमाग से कम सोचती है, यानी कि माइंड यूज ही नहीं करती। लॉजिकल इनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल काम नहीं करता है और ऐसे में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 3D में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये 5D से कनेक्टेड होती सोल होती है, प्योर सोल होती हैं, बिल्कुल पीसफुल होती हैं। जैसे ही 5D से कनेक्ट होती हैं बिल्कुल पीस में चली जाती हैं और जैसे ये 3D में वापस लौटती हैं फिर वही डिसरिस्पेक्ट और मनी की क्राइसिस, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत फेस करनी पड़ती है। यानी कि मनी की क्राइसिस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है और सब लोग इनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सब लोग इनको जो भी चाहे, जो भी आता है इनकी लाइफ में, जो भी कार्मिक आते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा कार्मिक इनके लाइफ में नहीं होते हैं, लेकिन जो भी कार्मिक इनकी लाइफ में होते हैं सब इनको अच्छे से बेवकूफ़ बनाते हैं और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी लोग होते हैं सबको पता होता है कि ये एनर्जी बहुत प्योर है और सबको उनके पास रहना अच्छा लगता है, सबको बातें करना अच्छा लगता है, सबको वहाँ से हीलिंग मिलती है। वो सबको मतलब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का बहुत ज़्यादा नुकसान ये हो जाता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। ऐसे में उनको खुद के लिए कुछ भी वो नहीं बचाती है, ये क्वीन ऑफ कप्स का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं क्वीन ऑफ कप्स में, उनको निश्चित रूप से उनको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर और अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है और उनको माइंड से चीज़ों को ऑपरेट करने की ज़रूरत है। यानी कि उनको अपना लॉजिकल माइंड यूज करने की ज़रूरत है। यानी कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। क्वीन मतलब फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, ये मतलब होता है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब। तो यहाँ पर उनको अपने लॉजिकल माइंड लगाने की ज़रूरत है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है और तब कहीं जा कर के फेमिनिन जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो बैलेंस होगी और ये है उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो उनका जो भी है सॉल्यूशन वो ये है कि उनको 3D लाइफ में थोड़ा मस्कुलिन ऊर्जा जो है उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है और लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत है और घर से बाहर, अगर वो हाउस वाइफ है तो उनको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ काम ना करती हो तो उनको कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी मनी की अर्निंग हो सके और जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन सके फाइनेंशियली और जिससे कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ सके। तो यहाँ पर उनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो दांव पे होता है और इन्हीं चीज़ों पर उनको काम करने की ज़रूरत होती है। तो आज मेरा छोटा सा वीडियो था क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर, तो मैं धीरे धीरे करके सारे क्वींस पर वीडियो बना रही हूँ फ़िलहाल। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर उनको कमिटमेंट मिलता है, यहाँ कमिटमेंट मिलता है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स अकेली नहीं होती है, कभी भी क्वीन ऑफ कप्स अकेली नहीं होती, लोगों के साथ घिरी रहती है क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि सबको उनकी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए मैच करा करके किनको ये एनर्जी मैच होती है। क्वीन ऑफ कप्स कभी अकेली नहीं होती है। ठीक है, भले ही ये बात अलग है कि क्वीन ऑफ कप्स इन चीज़ों को समझने लगे और फिर अपने ऊपर काम करने लगे तो वो बात फिर अलग हो जाती है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कभी भी अकेली नहीं होती है। भले उनके पास मनी की क्राइसिस होती है मगर उतना भी कमी नहीं होती है जितना उनको मिलना चाहिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, उतना उनको दिया जाता है, क्योंकि वो भी क्वीन की एनर्जी में है। तो जो भी लोग क्वीन की एनर्जी में होते हैं उनके पास उतना तो होता ही होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का मैं थोड़ा सा वो भी बताना पसंद करूँगी कि क्वीन ऑफ कप्स का रहन सहन क्या होता है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ना, वो जैसे तैसे रहती हैं, कभी भी सेल्फ लव में वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। अपने लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा नहीं केयर करती है अपना, मतलब ठीक है, मैनेज कर लेती है, इस तरीके की वो होती है। कपड़ों में भी, खाने में भी, पहनने में भी, हर चीज़ में मैनेज कर लेती है। तो इस तरीके की क्वीन ऑफ कप्स होती है। और बहुत केयरिंग होती है, उनका नेचर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को देती है एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स ऐसी होती है। क्वीन ऑफ कप्स की एक और ख़ासियत होती है कि वो मेडिटेशन में बहुत आसानी से उतर जाती हैं, यानी कि मेडिटेशन में वो डीप लेवल तक चली जाती हैं, और फिर इतने डीप लेवल तक वो चली जाती हैं कि समाधि की अवस्था तक भी वो ईज़िली पहुंच जाती हैं। उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होता है। और वहाँ से फिर उनको ऐसा लगता है कि वापस वो 3D में ना आए, इस तरीके की उनकी सिचुएशन हो जाती है। इतना ज़्यादा वो मेडिटेशन में माहिर होती हैं, मेडिटेशन करना उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जो 3D में जो भी हार्ड वर्क है ना, वो नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनसे नहीं होता है। जैसे कि 3D में भी वैसे काम जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें कि मेहनत लगते हों, उस तरीके के काम उनसे नहीं हो पाते हैं। या फिर आप ऐसा भी सोचिए कि अगर उनसे कहा जाए कि आप एक्सरसाइज कीजिए और कुछ और दौड़ने के लिए जाइए, जो भी फिज़िकल आप कह सकते हो, वो फिज़िकल बहुत ज़्यादा वो लोड लेना पसंद नहीं करती है। फिज़िकल काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है। हालांकि वो काम तो करती है और एक साथ कई काम कर लेती है, एक साथ बहुत सारे काम, मल्टी टैलेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होती है। लेकिन हार्ड वर्क जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाती, क्योंकि फिज़िकली वो थोड़ा सा ऐसी होती है कि वीक नहीं बोल सकते उसको, लेकिन वो चूँकि अपनी एनर्जी दूसरों में ड्रेन कर देती है, तो इसलिए वो एनर्जी को सेव नहीं कर पाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क नहीं कर पाती है।